थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लग भी रहा था क्योंकि आपने तो खैर प्रोडिक्शन दे दी थी कि बारी इतनी आसान नहीं होगी, 50 ओवर की क्रिकेट खेलनी है और शायद वही हमें देखने को मिला। आ, यार बच्चे हैं हमारे, ये वो प्रोडक्ट नहीं है जिससे एक्सपेक्ट किया जाए फॉरेन 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 जल्दी जल्दी के यार ये हमारे लिए वंडर्स करके देंगे. आई मीन अगेन आई हेट टू यूज दिस वर्ड ऑफ रीबिल्डिंग द होल्स management part and the team and everything. But again we have to use that part and we still have to support our team, but again यार it is a very disappointing performance. और ये आप जानते हैं कि मैं सुबह भी कहा था कि जिम्बाब्वे इज़ आउट देयर टू विन, और आई न्यू द स्पिनर्स, और हरारे का विकेट भी वैसे ही डबल पेस खेल रहा है और स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा है. अगर पाकिस्तान इनको 200 से नीचे भी आउट करता है तो तब भी पाकिस्तान के लिए बैट करना आसान नहीं होगा और ये रन चेस देना कोई आसान काम नहीं होगा, नोइंग द फैक्ट दैट यू डोंट हैव द कॉम्बिनेशन. अभी अभी बच्चे आए हैं, इसको इधर रख लो, इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ कर लो, किसी को अपने रोल आइडेंटिफाई नहीं है. बट देखो मार्जिन आपको फिर भी देना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को कि यार इट्स अ यंग टीम विद अ न्यू मैनेजमेंट, बस यही कह के गुजारा चलाना पड़ेगा. बट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. गुजारा चलाना जो है ये काफ़ी अरसे से गुजारा ही चल रहा है, लेकिन इससे आगे बात बढ़ नहीं पा रही. तो मेरा ख्याल है ये एक डेफिनेटली ऑन द कार्ड ज़रूर थी चीज़, और आपने इसको इस नज़र से भी ज़रूर देखना है कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो जा रही हैं. बट ऑब्वियसली लीना, आपने प्रेडिक्ट किया था कि स्टैट्स कहते हैं पहले बैटिंग करें, उसके बाद ग्राउंड की डायमेंशंस देख लें, ओवरऑल रिकॉर्ड देख लें दोनों टीम्स का. लेकिन फैसला थोड़ा सा अलग था. मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि नहीं, हम वो क्लाउड कवर देख रहे थे और हम बॉलिंग करना चाहते थे. देखिए, क्लाउड कवर देख रहे थे तो अभी हम ऑफ द एयर भी बात कर रहे थे, तो फिर तो और भी ज़्यादा पहले बैट करना चाहिए था कि बैट करके रन लगा लेते और फिर उनको प्रेशर में डालते. हाँ, उनको फिर प्रेशर में डालते. और दूसरा भी देखें, हमारा तो ऑफ द एयर जोक भी है स्टैंडर्ड, और आप मेरे से बहुत मजाक करते हैं इस पर कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बैट फर्स्ट, बिकॉज आई हैव गॉट माई रीजंस. मुझे पता है कि यार आपने प्रेशर जो है चेस का दूसरे पे डालना है, व्हाई वुड यू टेक इट ऑन योर सेल्फ. ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, लेकिन शोएब ने जैसे भी कहा कि नई टीम है, नए बच्चे, हम मार्जिन जरूर देंगे और देते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनमें से अच्छे कुछ लड़के निकलें, बेंच स्ट्रेंथ बने. लेकिन एक जो डिसीजन होता है थोड़ा सा सेंसेबल होना चाहिए. अगर नए लड़के हैं तो यार और ज्यादा आप बैट्समैन पे प्रेशर मत डालो ना उनको चेस करने के लिए, कहने के लिए. नए लड़के हैं तो आप कह रहे हैं कि यानी हम तुम पे सारा प्रेशर डाल देंगे. तो लिहाजा प्रेशर उनसे हटाने के लिए आपने करना ये कि अगर आप टॉस जीत गए तो आप कहें कि यार आप बच्चों जाए, आराम से खेलें, फ्री माइंड के साथ रन बनाए, एक्सप्रेस ऑफ सेल्फ, और वो चेजिंग प्रेशर में ना आ जाए. 2.5 रन कोई रन होते हैं पहले 10 ओवर में? मतलब आप खुद ही बताओ पावर प्ले कितना इंपॉर्टेंट होता है. सो द थिंग इज कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस, एंड आई एम श्योर रिजवान विल, ही इज अ गुड कैप्टन, कि आइंदा से अगर टॉस जीत जाए तो जो मर्जी हो रहा हो, ओवरकास्ट हो कंडीशन जो भी हो, विद दिस यंग टीम, दिस इज नॉट लाइक ये 8-8 10-10 साल लड़के खेले हुए नहीं है. मतलब कोई शोएब हफीज ये लोग नहीं खेल रहे, ये तो अब नए लड़के बच्चे आए हुए ना. तो इनको आपको इतना तो देना पड़ेगा, एक मार्जिन और थोड़ा सा फ्रीडम कि वो आराम से अपने आप को खेलें. और थोड़ा सा बात भी करनी पड़ेगी कि जैसे तैयब ताहिर है, अब ही इज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर, वो बीच में आके 20-25 ओवर निकाल सकता है, सिंगल डबल ले सकता है, हिटिंग भी कर सकता है, एक सीधी वो बल्ले से बहुत खूबसूरत शॉट मारता है फुल फेस ऑफ द बैट से. तो जब थोड़ा सा सेट हो जाता है तो ही कैन डू दैट ऑल्सो. तो उस तरह के प्लेयर्स भी लाने पड़ेंगे थोड़ा सा लेकिन जिसको भी बारी दे रहे हैं, जिसको भी चांस दिया, एक मैच में ना चेंज करें उसको, फिर पूरे तीन मैचेस एटलीस्ट सीरीज के खिलाफ, या बहुत अच्छे से कहते हैं उससे क्या 3 से क्या कम देंगे. मतलब सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने की जरूरत है. अफसोस तो है इस वक्त, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा भाई 3 मैचेस के प्रोस्पेक्ट पे एक चीकी सी स्माइल दे रहे हैं. मुझे पता नहीं है, नहीं खिलाएं 3 ये भी, 3 T20 भी है. हाँ जी, 6 मैच पूरे थे. हाँ, ये भी T20 ओरिएंटेड होकर वनडे खेलना है. लेकिन मैच समरी पर एक नज़र ज़रूर डालते हैं ताकि आप भी डिटेल्स देख लें. अगर आपने मुलाहिजा मैच फरमाया है या नहीं फरमाया तो एक दफ़ा आपके पास डिटेल्स जो हैं वो ज़रूर आ जाएंगी, और इस बारे में भी हम देखेंगे. अगर आप पहले बात करें पाकिस्तान की तो 40.2 ओवर्स तक 205 रन पर 10 खिलाड़ी आउट किए जिम्बाब्वे के, जिसमें से इनग्रावा जो है वो नुमाया रहे. उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई सिकंदर रजा के साथ. 48 फॉर इनग्रावा, 39 फॉर रजा, मारूमानी 29 एंड विलियम्स 23. पाकिस्तान की जानिब से फैसल अकरम ड्रीम डेब्यू, 3 खिलाड़ियों को आउट किया. आगा सलमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. हारिस रऊफ, आमिर जमाल जो हैं वो एक विकेट हासिल कर सके, और साथ ही साथ बहुत ही मतलब एक आमिर जमाल को भी एक विकेट मिल गई, तो चले वो भी थोड़ा सा कवर हो जाता है. पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो डिसअपॉइंटिंग. 60 फॉर 6, रजा टुक 2 विकेट्स, मुजरबानी 2, विलियम्स 2, और बड़ा सिंपल रहा इनके लिए. और मोहम्मद रिजवान वाज द ओनली डिसेंट परफॉर्मेंस टू एन एक्सटेंट के चले नॉट आउट थे उस वक्त तक.
और 19 रन जो हैं वो बना पाए थे। जिम्बाब्वे 80 रन से जीता कर्टसी ऑफ डीएलएस मेथड, जैसे कि मैंने कहा कि टारगेट रिवाइज होकर तो 140 रन तक आ गया था। शुएब भाई, हम तो पावर प्ले में ही हार गए मेरे ख्याल से। उन्होंने अपना पहला पावर प्ले जो है वो 60 रन से ज़्यादा का लगाया, 62 रन। दे वर एंजॉयिंग देयर क्रिकेट इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। बाय द वे, जो डीएलएस की वजह से आप बता रहे हैं ना 80 रन, ये ओरिजिनल टोटल इसी से हारना था अगर पूरा मैच होता तो। जो समझ नहीं आई हो बात? पाया बारिश की वजह से। बात समझ आई। अभी रजा ने 2-3 विकेटें और भी लेनी थी, बट एनीवेज यार इट इज डिसअपॉइंटिंग। रन बॉल खेल लो, 50 ओवर है। मैं आपसे यही कह रहा था ना सुबह, यार 50 ओवर खेलने, 50 ओवर खेलने से खेलने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि आप जाके वो रन बॉल खेल लो, 3 ओवर खेल लो, बट डोंट लूज योर विकेट्स बिकॉज that it was not a very smart decision to bowl first. I don't think out of the box cricket खेलें, सब कुछ करें, बट यार अपनी स्ट्रेंथ भी तो देखें ना। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आप जाएंगे ना। अदरवाइज आपको पता है उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, विकेट टर्न बहुत ज़्यादा ले रहा है, स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑकवर्ड बाउंस है। यहाँ पे आपके लिए 4 रन ओवर भी ना लेट ओवर्स में ये एवरेज आपसे पूरी नहीं होनी थी, तो वो अच्छा बारिश होगी। शुएब भाई कह रहे अच्छा वो बारिश हो गई, बट हफीज भाई आपकी तरफ जरूर आएंगे। अब ये जो आर्ट है कि 50 ओवर आपने बारी करनी है, या दी आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इनिंग्स, हमने सुबह भी बात की थी, अधूरी रह गई। लेकिन ठीक है, आप नए लोगों को चांस दे रहे हैं, बट 60 for 6 इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। पाकिस्तान इज द ओनली टीम हु कैन गिव यू दिस फ्लेवर। ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहाँ जाके 22-23 साल के बाद एक वनडे सीरीज जीत के आए, और जब जिम्बाब्वे गए तो पहला मैच हार गए। तो आपने बिल्कुल ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ चीज़ जुड़ी हुई है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो कंटिन्यू की जा रही है। रही बात हार की, मुझे लगता है कि पाकिस्तान एज ए टीम अच्छा नहीं खेल सका। नो मैटर व्हाट, जो भी पाकिस्तान को प्रेजेंट करे, जो भी रिप्रेजेंट करे, एक स्टैंडर्ड है जिसको मेंटेन किया जाएगा। एक क्रिकेटिंग स्किल्स है जो हमने दिखाने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्लेयर खेले और उसके ऊपर ये रीबिल्डिंग का टैग लगा के आप साइड पे निकल जाएं। ये मैं 2003 में मैंने पहला मैच खेला, तब से मैं ये बात सुन रहा हूँ रीबिल्डिंग, और तब से मुझे इस लफ्ज़ के साथ बहुत ज़्यादा नफरत है कि ये वो लोग अपने लिए ढाल बनाने के लिए रीबिल्डिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ नो रीबिल्डिंग एट हाईएस्ट लेवल, देयर इज़ नो रीबिल्डिंग टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। आप परफॉर्म करते हैं, आप एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, और यही जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की कि वो उन प्लेयर्स को चांस दे जो इस स्टेज को परफॉर्म करने के लिए रेडी होते हैं। जो भी प्लेयर खेले, मैं समझता हूँ कि ये डिजर्विंग प्लेयर थे, दे वर वेटिंग फॉर देयर चांस। अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द प्लेयर्स विच आई बिलीव कि शायद उनको थोड़ा अर्ली इस स्टेज के ऊपर लाया गया, लेकिन दैट इज़ समथिंग सिलेक्टर ने सोचा कि उनको मौका मिलना चाहिए। मैं ज़्यादा तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि डिसीजन बॉल फर्स्ट का बिल्कुल ठीक था। ओवरकास्ट कंडीशन थी, थोड़ी पाकिस्तान की टीम नहीं थी, पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छी बॉलिंग नहीं की पहले 10 ओवर। वी कुडंट हिट द राइट एरिया, वी कुडंट गेट अर्ली विकेट्स विद द न्यू बॉल। मुझे लगता है वो एक जोन निकला, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमने कम बैक किया, दैट वाज फाइन। वी रिस्ट्रिक्टेड देम अंडर पार रन्स, जो कि 200 रन्स टू मी शुड हैव बीन चेज डाउन वेरी इजीली, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग एज यूजुअल कुडंट डू वेल। जो 3 या 4 मेन प्लेयर थे जो मुझे लगता है जिनको पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से इस मैच के लिए परफॉर्म करना चाहिए थे, दे कुडंट डू वेल। साइम, अब्दुल्ला शफीक, दे हैव प्लेड इनफ गुड क्रिकेट। रिजवान, सलमान अली आगा, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है और पाकिस्तान की टीम के साथ कंटिन्यूटी के साथ वो खेल रहे हैं। दे कुडंट परफॉर्म वेल ओवरऑल। ऑब्वियसली एज शुएब भाई सेड, एज ए पाकिस्तानी इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अब हफीज भाई, ये रेटरिक बहुत अरसे से चल रहा है, मैं चाहता हूँ इस पर आप जरूर गुफ्तगू करें कि पहले ये कहा जाता था कि जी हम T20 से लोगों को डेब्यू करवा रहे हैं या उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को नहीं खेल पा रहे जो इंटरनेशनल डिमांड है। अब हम ये देख रहे हैं कि इट्स कम टू अ पॉइंट जहाँ पर हमारे लिए 50 ओवर खेलना सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो क्या वजह है, क्या डोमेस्टिक सेटअप में हम ये कह सकते हैं कि इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं आ रहे बैटर्स आपके कि वो 50 ओवर इनिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकें? आज भी शॉर्ट सिलेक्शन जो थी, मेजॉरिटी हमने देखा 3 डिसमिसल्स तो आपकी बिहाइंड द स्टंप्स हुई हैं, और उसके बाद स्पिनर भी नहीं खेल पा रहे थे। तो क्या वजह है? देखिए, ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट की इस वक्त की टीम को देखेंगे तो दे आर नॉट वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिनर्स। आप इनके जो एक बेहतर स्पिन में खेलने वाला प्लेयर था साउथ शकील, आई डोंट नो इज ही रेस्टेड, ही इज बीन ड्रॉप्ड। ही डिड अ गुड जॉब इन ODI क्रिकेट, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला।
अब मुझे नहीं पता कि उसको इस टीम में, मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ड्रॉप हुए हैं या उनको रेस्ट करवाया गया। अब आई नो अबाउट बाबर, आई नो अबाउट नसीम एंड शाहीन, लेकिन मुझे लगता है कि सऊद एक ऐसा प्लेयर था जिसकी इन कंडीशन में ज़रूरत थी। गो कि हम हमेशा, मैं पर्सनली इस चीज़ को थोड़ा सा हमेशा मानता हूँ कि जो प्लेयर टीम में मौजूद नहीं होता हमें वो याद आता है, हम हमेशा उसकी बात करते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मिस्ड आउट होते हैं, जिनके साथ जिसकी आपको समझ नहीं आती। जैसे अगर आप इस पूरी टीम में देखेंगे तो जो इरफान है, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी टैलेंटेड, बट ओनली इन T20। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो मैंने उनको आज खेलते हुए देखा, मुझे लगता है कि स्पिन को खेलने के लिए उनका जो फुटवर्क या उनकी जो टेक्निक है वो बहुत वनरेबल है। सिमिलर गोज विद हसीबुल्ला, आई नो हिम वेरी वेल, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। लेकिन उनका अंडर 19 का अगर आप कैरियर देखें और उनकी लिस्ट ए परफॉर्मेंसेज देखें तो वो ओपनर के तौर पर उन्होंने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेज दी हैं। आज वो नंबर 6 पे खेलने आए, तो मुझे लगता है कि नंबर 6 पे मैंने पहले बोला था कि अगर खिलाना ही था तो तैयब ताहिर वाज अ बेटर ऑप्शन, जो वहाँ पे मौजूद हैं और वो इन सिचुएशंस में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया एज ए टीम, आई थिंक तमाम बहुत परेशान होंगे। एज ए डेब्यूटेंट, दे आर कपल ऑफ प्लेयर्स वो डेब्यूटेंट थे, उन पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन मुझे लगता है कि सही रोल डिफाइन नहीं किए गए। बिल्कुल, रोल डिफाइनिंग का भी एक बड़ा मसला रहा है। जिस तरह हफीज़ भाई ने कहा कि जब से वो खेल रहे हैं वो रीबिल्डिंग का लफ्ज़ सुनते आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब से हम क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो हम रोल डिफाइनिंग का भी आज तक एक एलिमेंट वो सुनते आ रहे हैं। अभी तक रोल डिफाइन नहीं हो पाए, लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। ब्रेक से पहले गुफ्तगू पाकिस्तानी बैटर्स के बारे में तो ज़रूर की है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें हमने ये ज़रूर देखना है कि क्या वजह है कि हम पावर प्ले में इतना कंटेन नहीं कर पाए। 60 से ज़्यादा रन्स दे दिए और ऑल दो के विकेट्स गिरती रही, लेकिन फिर भी मैं वही कहता हूँ बार बार कि हम जल्दी आउट ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी वो जो एक पार्टनरशिप होती है लेटर इन दी इनिंग्स, वो हमें हमेशा से वनडे इंटरनेशनल्स में हर्ट करती आई है। तो शुएब भाई, पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? लकी फॉर यू गैम्बी रन आउट हो गया, अदरवाइज वो 35 कर गए थे। दे आर आफ्टर अ गुड स्टार्ट। और ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हमें रन्स इतने लीक नहीं करने, हमें एक्सपेंसिव नहीं रहना। बट अगेन आप T20 की बॉलिंग इस लंबे फॉर्मेट में नहीं कर सकते। देयर इज अ सर्टेन एरिया ऑफ लेंथ जहाँ पे आप ट्राई आउट करते रहते हैं, आप वहाँ पे कंटेन भी करते हैं, वहीं से भी अटैक करते हैं, वहीं से आप विकेट लेने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट इज वन डेज बॉलिंग इज ऑल अबाउट व्हेन इट कम्स टू hitting the right areas. So I think we are obviously we play so much of T20 cricket. हमारे बच्चे वो स्पेल ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं यार इधर कर लूँ, तो वो लेंथ क्रिएट ही नहीं होती। जब लेंथ ही क्रिएट नहीं होगी तो ऑब्वियसली यू आर बॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस, तो रन्स तो रोकना तो किसी को बताने के लिए आसान तो नहीं होता ना। पहला पावर प्ले लीना, not good for us, simple as that. Yeah, like we discussed first half of the program के जब तक शोएब अभी कह रहे हैं, और इनसे ज़्यादा कौन बता सकता है कि जब तक लेंथ नहीं हिट करेंगे, वो एरियाज जो मैं पहले कह रही थी कि एंडरसन लेंथ जो होती है वो कॉन्स्टेंटली जब आप नहीं हिट करेंगे, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा, मुजरा बानी ने सुन ली थी आपकी बात। तो अक्लमंद इंसान सुनेगा, अक्लमंद इंसान तो सुनेगा मेरी बात। द थिंग इज कि बात ये है कि आप यू हैव टू कॉन्स्टेंटली हिट दैट लेंथ, और उस पर जब आप ड्राइव भी कराते हैं ना, तो ड्राइव में ठीक है आपको चौके 1-2 लगेंगे, लेकिन आपके पास एजेस भी निकलेंगी, आपके पास कवर पे भी कैच हो सकता है, मिसक्यूट भी हो सकती है शॉट्स, देयर इज अ चांस ऑफ डूइंग दैट। बट जो हमारे पहले 2 बॉलर्स थे, हसनैन और जमाल, उन्होंने दे डिडंट डू वेल बिकॉज दे गेव अ लॉट ऑफ रन्स। शोएब पहले कह रहे थे कि रन्स नहीं देने, वहीं से उनको वो 60 रन का पावर प्ले मिल गया, तो वहां से फिर जाहिर है आप मतलब देवर मेरा ये है कि व्हाई डोंट यू गिव अ न्यू बॉल टू हारिस रऊफ, व्हाई आमिर जमाल? मतलब आपने टैग लगा दिया कि फर्स्ट चेंज करिए। मतलब क्या है ये, मतलब कितनी टेक्निकल बात करें इससे, रॉकेट साइंस तो नहीं ना। वो टॉप बॉलर है आपका, बॉल नया दे उसको, आ जाए जी, चांस लेना है ना। पेस है, सीम हो रहा है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो मैं लीडिंग फास्ट बॉलर को आपने वो उस पर फर्स्ट चेंज पे ले आए। वो आमिर जमाल से क्या निकालना है? ठीक है,
इज अ स्टॉक बॉलर, वो उसने बाद में ही विकेट लिया ना. Anyhow, I mean, it's a lot of flaws in the captaincy, a lot of leakages in the captaincy when it comes to जैसे फीस कह रहा है ना, वो ठीक कह रहा है कि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा ना रोल डिफाइन करने की ज़रूरत है. एवरी आउट ऑफ द ब्लू जाके उन्हीं पहले बॉलिंग करनी है. और क्यों करनी है भाई? मेरी बात समझ गया? नहीं बच्चे तैयार हमारे, बैट्समैन हमारे नहीं तैयार. अभी वो सिचुएशन में नहीं है कि वो जाके 4 ओवर खेल सकें. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो हैविंग सेड दैट, इतना आउट ऑफ द ब्लू जाके डिसीजन करने की जरूरत है. थोड़ा अपने आप पे भी इजी रहें और बच्चों को भी इजी करें. आई मेक अ राइट डिसीजन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फॉर्मेट. दिस फॉर्मेट एंड द वनडे इटसेल्फ एज वेल, जब आप ऐसी टीम कैरी करें. बट हफीज भाई, मैं आपसे पहले तो सिकंदर के बारे में लाजमी पूछूंगा, क्योंकि ही हैज़ रियली बीन अ फाइंड फॉर जिम्बाब्वे क्रिकेट. जिस तरीके से वो उनकी गेम अवेयरनेस है, ये मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है किस तरीके से उन्होंने ओवर्स को यूटिलाइज किया. जहां पर नेसेसरी ज़रूरत थी एग्रेसिव खेलने की, वो भी खेले. और उसके बाद मैं चाहूंगा आप हमारी बॉलिंग के ऊपर ज़रूर कॉमेंट करें. देखें, सिकंदर जो हैं वो जिम्बाब्वे क्रिकेट के स्टार नहीं हैं, वो इस वक्त इंटरनेशनल स्टार हैं. अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले 4 साल में देखें तो उन्होंने हर जगह पे जाके होम एंड अवे जिम्बाब्वे की टीम को लीड किया, जिम्बाब्वे की टीम को मैचेस जितवाए. बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेस, ऑल राउंड परफॉर्मेंसेस की वजह से जिम्बाब्वे ने मैचेस जीते. तो मुझे लगता है कि जितनी तारीफ़ की जाए इनके टैक्टिक्स की, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम की, he's a very shrewd person, he understands the game of cricket very well, he utilizes his skills very well according to the given condition and the situation of the game. आज की इनिंग्स को भी जिस तरह उन्होंने होल्ड किया, उनके सामने विकेट्स गिर रहे थे लेकिन उन्होंने अपने आप को टाइम दिया, इंतज़ार किया और मैक्सिमम टाइम क्रीज पे गुजारा और वो रन्स ऑन द बोर्ड लगाए जिस पे वो पाकिस्तान की टीम को चैलेंज कर सकते थे. तो मैं ये समझता हूँ कि आज की अगर आप परफॉर्मेंस में एक कलीदी किरदार अगर हम देखें तो वो हकीकत में एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी इसकंदर की, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी. और वो बहुत ज़्यादा फीडबैक देते हैं अपने कप्तान को. गो को वो अभी कप्तान नहीं है लेकिन ही डज अंडरस्टैंड क्रिकेट वेरी वेल और जिम्बाब्वे के क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इन्होंने कामयाबियाँ दी हैं. अब अगर आप बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी. पाकिस्तान की बॉलिंग नया बॉल अच्छा ऑपरेट नहीं कर सकी. शोएब भाई ने ऑलरेडी उसको मेंशन किया. क्योंकि इन कंडीशन में जहाँ पे लेटरल मूवमेंट आपको मिल रही हो, ऑल यू हैव टू हिट द राइट एरिया कंसिस्टेंटली, बट वी कुडंट डू दैट. हसनैन, वी ऑल नो कि उनका जो सबसे बड़ा मसला है कि देखें जो T20 क्रिकेट है ना, T20 क्रिकेट में बैट्समैन बॉलर के पीछे जाता है और वो आउट हो जाता है. लेकिन जो वनडे क्रिकेट है, यू नीड मोर डिसिप्लिन, यू नीड मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, यू नीड टू हिट एज ए बॉलर, यू नीड टू हिट द एरिया कंसिस्टेंटली to get wickets. तो मुझे लगता है वहाँ पे हसनैन का भी ये मसला है because he didn't play first class cricket very much in the last many years. गो कि उनका ये लास्ट जो उन्होंने वनडे कप खेला वो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर आप ओवरऑल इनकी इनकंसिस्टेंट जो बॉलिंग है वो देखेंगे तो वो यही वजह है कि वो डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते. मैं ज़ात तौर पे समझता हूँ कि आज की टीम के अंदर न्यू बॉल ऑपरेटर हमारे पास नहीं था अदर देन हसनैन जो नया बॉल थोड़ा कर लेते हैं. लेकिन दूसरे एंड के ऊपर आपके पास आमिर जमाल जो हैं वो भी फर्स्ट. फैसल अकरम के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि फैसल अकरम का डेब्यू था, उस बारे में क्या कहेंगे? कंफर्टेबल कि वो फर्स्ट चेंज के ऊपर आए. मैं समझता हूँ कि अगर आप फैसल की बात करें वो एक बहुत ही अच्छी फाइंड है, बहुत ही अच्छी उनकी जो लेफ्ट आर्म रिस्ट की ऑप्शन है वो लेके आए हैं पाकिस्तान टीम के लिए. और सुफियान मुकीम भी एक ऐसे बॉलर है जो बहुत अच्छी फाइंड है और बहुत बेहतर जो है पाकिस्तान क्रिकेट की वाइट बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं. लेकिन फैसल की अगर मैं बात करूं, जो टेम्परामेंट मुझे नज़र आया, आई लाइक द मोस्ट कि जिस तरीके से इनकी जो टेम्परामेंट था टू बॉल अप टू द बैट्समैन और वो डरे नहीं. उन्होंने अपने डेब्यू मैच के अंदर वो टेम्परामेंट शो किया कि ही वांटेड टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट. टेक्निकल मुझे लगता है कि अभी इनकी ग्रोथ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो इनको एज ए स्पिनर देख रहा हूँ, इनकी जो बॉल के अंदर थोड़ी बाइट कम है, उसकी वजह इनका फॉलो थ्रू नहीं है. मैक्सिमम एक बॉल करने के बाद एक स्टेप पे ये खड़े हो जाते हैं. तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि ही विल लर्न फ्रॉम दिस. हैज़ अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ हिज कैरियर, 3 विकेट्स इन द डेब्यू गेम. लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकली जितनी जल्दी ये खुद सीखेंगे और इनके साथ जो भी कोचेस काम कर रहे हैं, अगर वो इनको फॉलो थ्रू के मोमेंटम थोड़ा मज़ीद इनका ऐड हो जाए इनकी बॉलिंग में, तो वो जो बाइट है इनकी बॉल के अंदर वो थोड़ी ऐड ऑन हो जाएगी. जी शोएब भाई, फैसल अकरम
impressive today? Out of all the mist of the things that is happening, is that the one thing is the good thing happened is Faisal Akram. Okay, तैयब का बार-बार वो कह रहा है, फीस तो ठीक कह रहा है. We need to see him because हमारे लिए basically ये सीरीज नहीं है, हमारे लिए सर्चिंग फॉर टैलेंट काइंड ऑफ थिंग है. टैलेंट हंट कह सकते हैं उसको. तो आई थिंक वो हमें देखना चाहिए, बट इज़ अ गुड फाइंड. सुफियान की बात की है, आई थिंक लुक्स गुड. आई मीन मोर इम्पोर्टेंटली, एंड इफ यू गेट अ कपल ऑफ गाइज आउट ऑफ दिस होल थिंग, आई थिंक योर जॉब इज हाफ डन एंड यू कैरी ऑन विद दैट. अच्छा, एक और भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि मेजॉरिटी फास्ट बॉलर्स हमारे हैव अ रोमांस विद शॉर्ट पिच बॉलिंग. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल फॉर अ फास्ट बॉलर, लेकिन बहुत कोशिश की. उन्होंने कहा शायद इंग्रावा भी 7वें नंबर पर आए हैं, बट ही वाज ऑल ओवर द प्लेस. इंग्रावा नहीं है, वो पूरा बैट्समैन है. वो लेट ऑर्डर्स में आता है. लेकिन बात ये है यार कि देखो उनको समझ कितनी क्रिकेट की. मुझे एक माफ़ करना, मुझे एक इंग्रावा और रज़ा जैसा मुझे बता दो कोई इस तरह सोच के खेलता हो क्रिकेट, आपको नहीं नज़र आएगा ना. वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं खेले हुए. तो रज़ा तो खैर खेला हुआ थोड़ा बहुत, इंग्रावा कितने खेला होगा. मैं जनरली बात कर रहा हूँ. कोई भी हमारी जो कोई भी बाहर से बच्चा आता है वो खेलता है, वो ऐसे ही खेलता है जैसे पता नहीं वो 100 टेस्ट मैच खेल के आया हुआ. So obviously understanding of the game is the gift. At the same time is a system that who actually creates the scenario जहाँ पे आप एजुकेट होते हैं ऐसे कि जहाँ आपको गेम की अंडरस्टैंडिंग पता होती है. अब उसने 39 किया 56 बॉल पे रज़ा ने, उसने बचाया ना मैच. बाकी का तो लगनी थी ना किसी न किसी की. But anyways, I think it's not a very good sight to see when it comes to see Pakistan is losing against Zimbabwe. क्योंकि लोग बातें करेंगे अगर वो तुक्का लग गया ऑस्ट्रेलिया में, चलो स्पिन विकेट बना ली. You know, it's not good for Pakistan cricket. Let's say this. बिल्कुल. थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गए जरा यहाँ. लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे ट्यून्ड. जी वेलकम बैक. तो पहला वन इंटरनेशनल तो इख्तिताम पजीर जरूर हो गया, लेकिन अब दूसरे वन इंटरनेशनल की बात जरूर करनी है क्योंकि पाकिस्तान के लिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कम बैक, वरना सीरीज तो हाथ से चली जाएगी. तो जो अगर दूसरा वन इंटरनेशनल अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो खेला जाएगा मंगल को, और ये आपके सामने है जी. 26 नवंबर को खेला जाएगा और एट द सेम प्लेस बुलावायो. लोकल टाइम इज 9 AM. पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12:30 बजे जो है मैच शुरू होगा. हमारी और आपकी मुलाकात ऑफ कोर्स 1 घंटा पहले आप हमारे प्री मैच जो एनालिसिस है उसको मुलाहिजा जरूर फरमाएंगे पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर. ऑफ कोर्स नाउ गोइंग इनटू द सेकंड वन इंटरनेशनल, स्क्वाड स्ट्रेंथ भी आपके पास है. देखना यही है कि पाकिस्तान अब किन चेंजेस के साथ जाता है. तो शुएब भाई, एनी लाइकली चेंजेस जो देख सकते हैं आने वाले वनडे में? व्हाट आर यू सीइंग? आई डोंट नो यार, उनको खुद नहीं पता उन्हें क्या चेंजेस करने. तो हमें कैसे पता चलना है. बट एनीवेज we'll see what happens, and Pakistan needs to make a comeback to stay alive in the series somehow, and shouldn't disappoint us more. बिल्कुल. हफीज भाई से जरूर पूछेंगे. हफीज भाई, व्हाट आर यू आइंग इन द सेकंड वन इंटरनेशनल? अब ऑब्वियसली कमबैक तो करना है, लेकिन कुछ और नाम भी हैं जिनको पाकिस्तान ट्राई कर सकते हैं. अहमद दानियाल का नाम इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि वो भी इस स्क्वाड के अंदर मौजूद है. देखिए, सबसे पहले तो जो चेंज है वो माइंडसेट की होनी चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट. कि जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का माइंडसेट है, जब तक वो आप नहीं अप्लाई करेंगे तो कोई भी टीम आपको तंग करेगी या वो जीत सकती है. मुझे लगता है कि जो प्लेयर खेले हैं उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो डिजर्विंग नहीं था टू प्ले और रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेस दे ऑलरेडी शोन एट डोमेस्टिक लेवल. लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम, आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि न्यू बॉल ऑपरेटर इस टीम का मिसिंग है. हमें मे बी शाहनवाज धानी इज देयर, सो वी शुड गो विद शाहनवाज धानी बिकॉज कंडीशन तो ऐसी रहेंगी. बुलावायो के अंदर जो मैचेस हैं वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट के अंदर आपको मोशन मिलेगा, थोड़ी सी लेटरल मूवमेंट ऑफर हो सकती है. तो देखना ये है कि अभी आपका न्यू बॉल ऑपरेटर आपके पास नहीं है. सो जो मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा टास्क होगा वो ये है कि किसी को एक मैच के ऊपर निकालना भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपने सीरीज़ जीतने को, ऑब्वियसली वी कैन नॉट अफोर्ड कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से सीरीज़ हार जाए, तो अगला मैच आपको डू एंड डाई के जोन के अंदर खेलना है. मुझे लगता है कि जो शाहनवाज धानी है दैट कैन ओनली बी द वन चेंज आई कैन सी. सही. लीना, क्या कहना चाहेंगी? अब दूसरा वन इंटरनेशनल है. हफीज भाई ने कहा कि माइंडसेट चेंज होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा फिलहाल तो, लेकिन व्हाट आर वी आइंग?
देखिए और कुछ चेंज भी नहीं होना चाहिए। जिन लड़कों को आप चांस दे रहे हैं, एक मैच के बाद तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते हैं कि अब एक मैच तो कोई फेयर चांस ही नहीं हुआ ना। इफ यू गिव समवन अ चांस, यू हैव टू गिव दैट पर्सन अ चांस फॉर 3-4 मैचेस एंड देन असेस। एक मैच के बाद तो ज्यादती है ना, एक मैच के बाद हम कोई दो किसको चेंज करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। सो वील हैव टू गो विद दिस माइंडसेट, विद दिस सेम टीम बट अ डिफरेंट माइंडसेट, एग्रेसिव इन द पावर प्ले। थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए लड़कों से, थोड़ा बहुत देखें कि वर्ल्ड क्रिकेट में क्या चल रहा है। 2.5 रन से तो नहीं, आप अगर आपकी 2 विकेटें गिर भी गई हैं तो आप 2.5 से तो नहीं खेल सकते ना। सो ऑल्सो हफीज ने, मैं आई विल जस्ट टेक इट 1 सेकंड बैक, जो हफीज ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि हसीबुल्लाह को अगर आप खिला रहे हैं तो ही इज अ जेन्युइन ओपनर। आप उसको नंबर 6 पे खिलाएंगे तो ही विल हैव प्रॉब्लम्स विद रोल डिफाइन नहीं हो पाएगा, नहीं विद स्पिन बॉलिंग, क्योंकि आप नई बॉल खेल रहे होते हैं, उसका फर्क माइंडसेट होता है। बाय द टाइम ओपनर को पुरानी स्पिनर मिलता है, वो सेट हो चुका होता है, तो इस तरह उसको सेट होने का मौका नहीं मिल रहा। इसी तरह 1-2 प्लेयर आपके और भी हैं, सऊद कहाँ है भाई, ही कैन मैनूवर द बॉल, ही हैज द एबिलिटी टू, जो तैयब ताहिर के पास आपसे पूछूंगा इमाम कहाँ है, इमाम, तो मैं ये पूछूंगा आपसे। बिल्कुल, मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ इमाम एंड आई हेट द वर्ड पर्ची। भाई क्यों पर्ची, उसकी पर्ची ने रन बनाए, उसने रन बनाए ना। तो अच्छा, ये क्योंकि आपने एक अहम नुक्ता अब छेड़ दिया है, तो मैं चाहूंगा हफीज भाई से हम ये कमेंट ले लें कि हफीज भाई द वर्ड गो, अब आपने मैच की सिचुएशन को भी असेस करना है, गेम अवेयरनेस होनी है कि आपने इनिंग्स कहाँ बिल्ड करनी है और फिर आपने कहाँ पर एक्सेलरेट करना है। तो पाकिस्तानी बैटर्स की ये अप्रोच कैसे इंप्रूव करनी है? देखें, ये प्लेयर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। अगर आप बात करें साइम की, तो वो इमर्जिंग एक ऐसा पाकिस्तान का बैट्समैन है जो मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल सकता है। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं वनडे में भी और टेस्ट में भी। तो अगर आप ओवरऑल इनकी बैटिंग लाइन में देखेंगे तो कामरान गुलाम मुझे लगता है कि वो नंबर 3 के लिए सूटेबल है, और ठीक है आज वो अच्छा खेल रहे थे, कुडंट डू वेल, लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। रिजवान नॉट आउट थे, लेकिन वो जो पुश चाहिए थी एज ए सीनियर प्लेयर, बिकॉज जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फिर आप वो प्रेशर जब तक रिटर्न बैक नहीं करते एज ए बैट्समैन, जिसके लिए नंबर 3 और नंबर 4 का बड़ा अहम रोल होता है कि वो प्रेशर एब्जॉर्ब भी करता है और वो प्रेशर बैक टू द अदर अपोजिशन भी डालता है। तो मुझे लगता है वो मिसिंग पार्ट था आज। ठीक है, आप नया बॉल अगर लेटरल मूवमेंट हुई है, एक आध आपका आउट हो गया, तो जो नंबर 3 और नंबर 4 का बैट्समैन होता है वो प्रेशर जब तक वापस नहीं डालेगा उतनी देर तक दूसरी बॉलिंग लाइनअप जो है वो टूटती नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो माइंड सेट है उसके बदलने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर मैं स्ट्रीम में देखूं, मैंने बात की कि न्यू बॉल ऑपरेटर की ज़रूरत है, लेकिन जो भी खेल रहे हैं उनको अपने माइंड सेट को बदल के अग्रेसिव क्रिकेट के जोन में खेलना पड़ेगा। बिल्कुल हफीज भाई, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे गेम ऑन में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। शुएब भाई, जाते जाते कह दें कम बैक फॉर पाकिस्तान टीम इन द सेकंड वनडे इंटरनेशनल। It's necessary. Make sure you do that. डेफिनेटली कह दें आप, क्योंकि Wish वो you best of हफीज भाई ने ऑपरेटर मांग लिया, वो कह रहे न्यू बॉल ऑपरेटर, तो अब हर एंगल से ऑपरेटर चाहिए। देखें, अब जॉब्स ली हैं सारी, तो अब जिम्मेदारी भी लें और मेक अ राइट डिसीजन एंड ट्राई टू विन दिस सीरीज समहाउ, वन वे अनदर, वन वे और द अदर, कम बैक फॉर पाकिस्तान इन द सेकंड वनडे। एब्सोल्युटली, बट क्रिकेट इज प्लेड मोर इन द माइंड। इंटेंट होगा तो मैच जीतेंगे, कम बैक भी करेंगे, इंटेंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो देयर हैज टू बी मोर इंटेंट एंड मोर मॉडर्न डे क्रिकेट एंड मॉडर्न डे अप्रोच, बट विद द सेम टीम। यानी हम रिजवान की स्टेटमेंट रीफ्रेस कर लें, या तो विन है या इंटेंट है, हाँ, या फिर intent- दोनों चीजें इकट्ठी हैं। इकट्ठी चाहिए और सेम टीम के साथ चाहिए, क्योंकि फेयर चांस देना। बिल्कुल ऐसे है। बट लीना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शुएब भाई, आपका Pleasure. बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू हफीज भाई एज वेल। दैट ऑफ कोर्स रैप्स अप द शो। दूसरे वन इंटरनेशनल में आपसे फिर हमारी मुलाकात होनी है, और डेफिनेटली हम यही उम्मीद करें कि पाकिस्तान कम बैक करेगा। आप ना दिल हारिए, क्योंकि जिस तरह कहा गया कि कुछ चीजें जो हैं वो भी नहीं है, तो इनको मौका जरूर देना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सीरीज। सो आई एम होपिंग फॉर अ पाकिस्तान विक्ट्री एंड अ ग्रेट कम बैक एज वेल। यही था आज का प्रोग्राम। मुझे और टीम को इजाजत दीजिए। गेम ऑन है।